हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू iTech मास एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 5 फरवरी 2021 और 5 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस शब्द को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? आत्मनिर्भरता। दुनिया के प्रमुख डिक्शनरी पब्लिशर ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर उस शब्द या अभिव्यक्ति को चुना जाता है जो लोकाचार, मनोदशा अथवा बीते साल की पूर्व धारणा और सांस्कृतिक महत्व के किसी शब्द के रूप में अस्थायी क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। सेल्फ रिलायंस का अर्थ है आत्मनिर्भरता। इस शब्द को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह वैलिडेटेड द डे टू डे अचीवमेंट ऑफ द कंट्रीलेस इंडियन हु डेल्थ विथ एंड सर्वाइव्ड द पेरिल्स ऑफ ए पैंडेमिक, यानी उन असंख्य भारतीयों की दिन प्रतिदिन की उपलब्धियां को दर्शाता है जो इस महामारी के जोखिम से निपटते और बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शिक्षित करने तथा इस रोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों को समझाने के लिए मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2019 और 21 का विषय है आई एम एंड आई विल। विश्व कैंसर दिवस को 2000 में हर जगह हर किसी को इतिहास में हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करने के लिए, एक मत में एकजुट करने के लिए एक सकारात्मक गतिविधि में बनाया गया है। कैंसर नियंत्रण संघ का मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1933 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक और धर्मों या मान्यताओं और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना भी है। सहिष्णुता, बहुलवादी परंपरा, आपसी सम्मान तथा धर्मों और विश्वासों की विविधता मानव बंधुत्व को बढ़ावा देती है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2021 का विषय है ए पाथवे टू द फ्यूचर। 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में घोषित करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया है। 2021 से शुरू होने वाले दिन को प्रतिवर्ष मनाया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन के नए CEO कौन बने हैं? अमेजन के नए CEO एंडी जेसी बने हैं। Amazon.com के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस ने कंपनी के CEO पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है और 2021 के Q3 अर्थात 1 जुलाई 2021 से प्रभावी कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे एंडी जेसी,
जो वर्तमान में अमेजन वेब सर्विसेज AWS के मुख्य कार्यकारी के रूप में सेवारत है। अमेजन के CEO के रूप में बेजोस की जगह लेंगे। बेजोस ने 27 साल पहले 5 जुलाई 1994 को इंटरनेट बुक सेलर के रूप में कंपनी शुरू की थी। यहाँ अमेजन का बात है तो अमेजन के बारे में मैं आपको बता दूं कि अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुआ था। अमेजन का मुख्यालय सिएटल, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 PHDCCI रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है। PHDCCI रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक सेकेंड है। 2021 में उद्योग निकाय PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PHDCCI द्वारा जारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस IER रैंक के अनुसार भारत दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। शीर्ष 10 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में रैंकिंग में जर्मनी सबसे ऊपर है और दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर वर्ष 2021 में दुनिया की शीर्ष 10 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक 11.5% होने का अनुमान है। यह कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली वैश्विक आर्थिक उथल पुथल के लिए भारत के मजबूत आर्थिक पुनरुत्थान को दर्शाता है। रैंकिंग 5 संकेत के विश्लेषण पर आधारित है। वास्तविक GDP विकास दर, व्यापारिक निर्यात वृद्धि दर, चालू खाता शेष GDP के प्रतिशत के रूप में, सामान्यतः सरकारी शुद्ध ऋण देना और लास्ट सकल ऋण GDP अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले इम्यूनिटी क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है। भारत के पहले इम्यूनिटी क्लिनिक का शुभारंभ चंडीगढ़ में हुआ है। भारत में अपनी तरह का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक चंडीगढ़ के एक प्रमुख चिकित्सा और शोध संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पहल का मूल उद्देश्य समाज में एक सामान्य कार्यात्मक मानव के रूप में एक इम्यूनिटी लाना है। यह पहल समाज में पुनर्वास के लिए उन्हें पथ के लिए मार्गदर्शन करने के लिए इम्यूनिटी को उचित प्रबंधन प्रदान करने का प्रयास करेगा और रोगियों को उसके उपचार और रिकवरी के दौरान परामर्श और चिकित्सा सुविधा का समर्थन करेगा। PGI इम्यूनिटी क्लिनिक के बारे में मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ में PGI इम्यूनिटी क्लिनिक को महत्वपूर्ण समन्वय के साथ एक छत के नीचे सेवाएं प्रदान करके विच्छेदन रोग की देखभाल में सुधार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। क्लिनिक अपने रोगियों को सामाजिक, मानसिक और शारीरिक सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ ऑफ एयर स्टाफ CS कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ CS का आयोजन बेंगलोर में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलोर में वायुसेना स्टेशन येहलंका में चीफ ऑफ एयर स्टाफ CS कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा 3 से 4 फरवरी 2021 तक हाइब्रिड फॉर्म में किया गया है, जिसमें डिजिटल मीडिया का व्यापक उपयोग किया गया है। लगभग 75 देशों के वायुसेना प्रमुख एयरोस्पेस पावर रणनीति और तकनीकी विकास से संबंधित मौजूदा मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच पर एक साथ आएंगे। कॉन्क्लेव भारत के रक्षा सहयोग का एक आदर्श उदाहरण है, जो अन्य देशों के साथ एक राजनयिक साधन के रूप में काम कर रहा है, जो वैश्विक आधार पर मैत्री, आपसी विश्वास और क्षमता के पुलों के निर्माण का अवसर देता है। रक्षा सहयोग में पारदर्शिता को बढ़ाने देना और सैन्य उड्डयन में आम हितों के निर्माण क्षेत्र में CS कॉन्क्लेव के फोकस क्षेत्र होंगे। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था।
भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरो इंडिया 2021 का शुभारंभ कहाँ हुआ है। एयरो इंडिया 2021 का शुभारंभ बेंगलोर में हुआ है। एयरो इंडिया 2021 कार्यक्रम देश का प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रबंधन बेंगलोर के एयर फोर्स स्टेशन यलहंका में शुरू हुआ है। दुनिया के पहले हाइब्रिड एयरो और डिफेंस शो के रूप में प्रसारित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के 13वें संस्करण में भारतीय वायुसेना, IAF सेना, नौसेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL के कई विमान और कोस्ट गार्ड देखेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम आत्मनिर्भरता भारत और मेक इन इंडिया अभियानों के बीच भारत की स्वदेशी रक्षा क्षेत्र की क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस 13वें संस्करण में 601 प्रदर्शकों के साथ भौतिक और वर्चुअली प्रदर्शन दोनों का आयोजन देखा जाएगा, जिसमें भारत के 523 और 14 देशों के 78 शामिल हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपना आत्मनिर्भर परफॉर्मेंस फ्लाइट का प्रदर्शन भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है। पंजाब ने। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी ग्रामीण घरों में 100% पीने योग्य पाइप जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के अभियान के हिस्से के रूप में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। इस योजना को विश्व बैंक, जल जीवन मिशन, भारत सरकार, नाबार्ड और राज्य बजट द्वारा वित्त शोषित किया जा रहा है। इस योजना से अमृतसर, तरन तारण और गुरदासपुर जिलों के 155 गांवों के 1.6 लाख से अधिक निवासियों को पीने के पानी के लिए भूजल की आपूर्ति करने में मदद करने के अलावा आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की समस्याओं का समाधान करने में मदद भी करेगा। मुख्यमंत्री ने मोगा जिले के 85 गांवों को कवर करते हुए 172 गांव, 121 आर्सेनिक और आयरन रिमूवल प्लांटों के लिए 144 नई जलापूर्ति योजनाओं को शामिल करते हुए एक मेगा सर्विस वाटर सप्लाई योजना का उद्घाटन किया है। यहाँ पंजाब का बात है तो पंजाब के बारे में मैं आपको बता दूं कि पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह है। पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं। अजय सिंह। स्पाइस जेट के अध्यक्ष अजय सिंह ने दूसरे कार्यक्रम के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने के लिए एक हाई प्रोफाइल प्रतियोगिता में आशीष सेलार को हराया। अपने दूसरे कार्यकाल के लिए सिंह ने कहा कि जमीनी स्तर पर खेल विज्ञान, महिला मुक्केबाजी और खेल में युवा प्रशासकों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वह टोक्यो ओलंपिक से जुड़े मुक्केबाजी, जमीनी स्तर पर विकास, महिला मुक्केबाजी के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया की स्थापना 25 फरवरी 1949 को हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।